आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, एक बार फिर आपके समक्ष उपनिषदों में से कैनोपनिषद का द्वितीय खंड आपके समक्ष रखने वाला हूँ। दोस्तों, यह एक सूक्ष्म वृत्तांत है, हार्डली 7-8 मिनट का होने वाला है। अतः आपसे विनती है कि बने रहिए। इस वृत्तांत के अंत तक आपको स्वयं पता लगेगा कि कैनोपनिषद का द्वितीय खंड हमें क्या बताता है। तो दोस्तों, यह उपनिषद सच्चाई है और इसीलिए इन ग्रंथों को मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, बिना समय गवाए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। यदि मन्यसे सुवेदेति दभ्रमेवापि नूनं त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम् यदस्य च देवेष्वथ नुमीमांस्यमेव ते मन्ये विदितम्। आचार्य जी का कथन है कि यदि तुम्हारी यह मान्यता है कि मैं ब्रह्म को भली भांति जान गया हूँ, तो निश्चय ही तुमने ब्रह्म का अति अल्प अंश जाना है। क्यों? क्योंकि उस पार ब्रह्म का जो अंश तुझ में है और जो अंश देवताओं में है, वह सब मिलकर भी ब्रह्म का पूर्ण स्वरूप नहीं बनता। अतः तुम्हारा जाना हुआ निश्चय ही विचारणीय है। तुम्हारा जाना हुआ निश्चय विचारणीय है। इट इज़ लायबल टू बी रिव्यूड। क्यों? इसको आप पुनः सोचिए। नाहं मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च यो नस्तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च। शिष्य का उत्तर है कि हमने ब्रह्म को भली भांति जान लिया है, ऐसा नहीं मानते, और ना ही ऐसा ही मानते हैं कि हम उसे पूर्णतः नहीं जानते। क्यों? उसे जानते भी हैं, हम जानते हैं या नहीं जानते, दोनों उत्तर अपूर्ण हैं। हमारे इस कथन को वही जानता है जो उस ब्रह्म परमपिता परमात्मा को जानता है। दोस्तों, ब्रह्म को अपार शक्ति, असीमित शक्ति, अनकंट्रोल्ड शक्ति, दोस्तों उसको कौन जान सकता है? अगम, अपार, अगोचर। तो दोस्तों, जितने मर्जी विशेषण लगा लो, उसका पार हम और आप नहीं पा सकते। यस्या मतं तस्य मतं मतं यस्य नावेद सः अविज्ञातं विजानताम विजातं विजानताम। जो यह मानता है कि ब्रह्म जानने में नहीं आता, वह ब्रह्म को जानता है, एवं जो यह मानता है कि मैं ब्रह्म को जानता हूँ, वह उसे नहीं जानता। क्यों? क्योंकि जानने का अभिमान करने वालों के लिए वह ब्रह्म जाना हुआ नहीं है, और जानने के अभिमान से रहित पुरुष के लिए वह जाना हुआ है। दोस्तों, अभिमान, मैं आपको बहुत बार कह चुका हूँ कि यह वो अवरोध है, वो ऑब्स्ट्रक्शन है कि जो हमारे मुक्ति के मार्ग में बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर, जिसको कहते हैं ना, बहुत बड़ा अवरोध है। इसीलिए जो यह मानता है कि ब्रह्म जानने में नहीं आता, वो ब्रह्म को जानता है। तो दोस्तों, इतनी सी लाइन में इसका अर्थ आ जाता है। लेकिन जहाँ बात अभिमान और घमंड की आ जाती है, जो यह मानता है कि मैं ब्रह्म को जानता हूँ, वह उसे नहीं जानता। क्यों? क्योंकि जानने का अभिमान करने वालों के लिए वो ब्रह्म जाना हुआ नहीं है, और जानने के अभिमान से रहित पुरुष के लिए वो जाना हुआ है। प्रतिबोध विदितं मतमृतं त्वं हि विन्दते आत्मना विन्दते वीर्यं विद्या विन्दते मृतम्। वह बोध जिसके द्वारा प्रत्येक वस्तु का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उसी से मनुष्य अमृत स्वरूप पार ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। आत्मा या आत्म ज्ञान के द्वारा मनुष्य बल की प्राप्ति करता है। उसी
आत्मा के बल को जानने की विद्या से वह अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। एह चेद वेदी रथ सत्यमस्ति न चेदिहा वेदी महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति। जिसने यदि इसी जन्म में उस पारब्रह्म को प्राप्त कर लिया तो उसने यथार्थ यानी कि अपना लक्ष्य पा लिया। जिसको टारगेट, जिसको लक्ष्य ही मिल गया, उसके लिए फिर क्या है। जो जीवन में उसे नहीं जान पाया तो उसने अमूल्य अवसर गंवाकर अपनी महती हानि की। अतः बुद्धिमान पुरुष प्रत्येक वाणी में और प्रत्येक तत्व में उस परमात्मा सत्ता को व्याप्त जानकर इस लोक से प्रयाण करके अमर हो जाते हैं। तो दोस्तों, कितना बड़ा अमरत्व का वरदान मिलता है जो अमर हो जाते हैं। जिसने यदि इसी जन्म में उस पारब्रह्म को प्राप्त कर लिया तो उसने यथार्थ अपना लक्ष्य पा लिया। और जो जीवन भर उसे नहीं जान पाया तो उसने अमूल्य अवसर गंवाने के पश्चात भी अपनी महती हानि की। अतः बुद्धिमान पुरुष प्रत्येक प्राणी में और प्रत्येक तत्व में उस परमात्मा सत्ता को व्याप्त जानकर इस लोक से प्रयाण करके अमर हो जाते हैं। तो दोस्तों, यह द्वितीय खंड केनोपनिषद का यहाँ समाप्त होता है। दोस्तों, सूक्ष्म वृत्तांत था, इसलिए समय से खत्म हो गया। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचाना। कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी अवश्य देना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।